तो ये 2013 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ब्रांचेस क्या करते हैं, रिसीव करते हैं ऑल द गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, एंड जो भी एक्सपेंस होता है वो कौन एक्सपेंस बियर करते हैं, हेड ऑफिस ही बियर करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सारा का सारा तुम्हारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, और यहाँ पे बोल रहे हैं ऑल द सेल्स मेड बाय ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। एंड यहाँ पे जो ब्रांच जो गुड्स सेल कर रहे वो सेंड कर रहे किसको, हेड ऑफिस को, सॉरी हेड ऑफिस जो सेंड कर रहे गुड्स किसको, ब्रांच को, वो कैसे होगा, क्रॉस प्राइस में होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे इनवॉइस प्राइस में कुछ नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे को बनाने क्या बोला है, मुंबई ब्रांच अकाउंट बनाने बोला है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के बुक्स में हमको क्या बनाना होगा, ब्रांच अकाउंट बनाना होगा। कितना गुड्स भेजा है वो लिखा हुआ है, कितना गुड्स भेजा है, देखो तो एक बार कहीं पे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। पिछले क्वेश्चन के साथ ये वाला क्वेश्चन का डिफरेंस क्या है, जो हेड ऑफिस सेंड करता है गुड्स वो कैसे सेंड करता था, कॉस्ट प्लस 25% में। तो गुड्स कैसे सेंड होता था, बताओ जल्दी से। गुड्स वो सेंड करता था आईपी में, क्लियर, इनवॉइस प्राइस में सेल करता था, मतलब उसके साथ प्रॉफिट ऐड लोड ऐड करके फिर भेजता था पहले से ही। ये एक मेथड हुआ। दूसरे मेथड में क्या हुआ, अभी जो कर रहे हैं गुड सेंट एट कॉस्ट, मतलब क्या हुआ, कॉस्ट में भेजा, ठीक है जी। तो कैसे भेजा है, कॉस्ट में भेजा है, ये वाला मेथड पे। तो डेटर्स मेथड या सिंथेटिक मेथड में क्या हो रहा है, गुड सेंड कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस में। यहाँ पे डेटर्स और सिंथेटिक मेथड में क्या हुआ था, गुड सेंड किया था इनवर्स प्राइस में। ये पिछले क्लास में किया था क्वेश्चन नंबर 15, अभी क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। जो गुड्स सेंड कर रहे कहाँ पे, कॉस्ट प्राइस में। तो इस क्वेश्चन में कोई भी लोड नहीं होने वाला, जैसे यहाँ पे स्टॉक रिजर्व किए थे लोड बनाए थे, यहाँ पे गुड्स सेंड किए थे यहाँ पे लोड बनाए थे, यहाँ पे स्टॉक का था यहाँ पे स्टॉक रिजर्व बनाए थे, कोई भी लोड नहीं आने वाला है। तो क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ था, देखो पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिखे थे, ये सुन नो, लिखे थे ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी ओपनिंग बैलेंस हम लोग लिखने वाले हैं। कौन सा ओपनिंग बैलेंस है, स्टॉक इन ट्रेड का 25, डेटर्स का 60 एंड पेटी कैश का 120। जल्दी से यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिख दो, 1417 टू बैलेंस बीडी, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स, ठीक है, एंड पेटी कैश, ठीक है। 25,000, 60,000, 120, ये पहले बैलेंस बैठा था, ये सर नो। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्या किया था हम लोग, गुड सेंड, है ना, गुड सेंड किए थे। तो यहाँ पे हम लोग गुड सेंड करेंगे 31/3/18 टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है। कुछ लिखा हुआ है, दैट मीन्स इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, वर्किंग नोट्स के थ्रू निकालेंगे। कौन सा वर्किंग नोट्स अभी तक बनाएंगे, बाद में बनाएंगे, ठीक है। वर्किंग नोट्स के थ्रू हम लोग निकालने वाले, वर्किंग नोट्स के थ्रू निकालने वाले, क्योंकि गुड सेंड टू ब्रांच क्वेश्चन में गिवन नहीं है एकदम, ठीक है। गुड सेंड टू ब्रांच क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा। इसके बाद इसके बाद यहाँ पे देखो और क्या क्या दिया हुआ है। अच्छा पहले तुम्हारा बैलेंस वगैरह हो गया, इसके बाद यहाँ पे और भी चीज दिया हुआ है, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, सैलरी 36,000, रेंट 12,000 एंड पेटी एक्सपेंस कितना हुआ है 5,000। टोटल क्या क्या एक्सपेंस हुआ है, ये सारे एक्सपेंस हुआ है। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ब्रांच कितना हुआ, 36,000 सैलरीज पेमेंट किया, रेंट पेमेंट किया 12,000, और 5,000 पेमेंट किया तुम्हारा पेटी एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे पेटी कैश का तुम्हारा बैलेंस भी दिया हुआ था, तो पेटी कैश का बैलेंस हम लोग पेटी एक्सपेंस कहाँ पे लिख देंगे, पेटी कैश मतलब पेटी कैश अकाउंट बनेंगे वहाँ पे लिख देंगे। वहाँ से जो बैलेंस आएगा वो हम लोग यहाँ पे बैठाने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैंक,
कौन सा एक्सपेंस हुआ? एक तो सैलरीज हुआ, दूसरा हुआ रेंट, तीसरा हुआ पेटी एक्सपेंसेस। ठीक है, सैलरीज कितना पेमेंट किया? सैलरीज पेमेंट किया 36,000 एंड 12,000। ठीक है, तो पेटी कैश अकाउंट बना लेंगे, 120 एंड 180 बैलेंस दिया हुआ है, एंड यहाँ पे पेटी कैश का एक्सपेंस कितने दिया हुआ है? 5,000। ठीक है, जल्दी से पेटी कैश अकाउंट बना लेंगे हम लोग, यहाँ पे नीचे बना लो वर्किंग नोट्स। हाँ, पीछे पीछे में तुमको ये करना होगा, पेटी। हाँ, हाँ हो जाएगा आराम से। पेटी कैश अकाउंट। तो हम लोग पेटी एक्सपेंस अकाउंट क्यों बनाएंगे, यहाँ पे दिखाते हैं, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिख के रखना नोट 3। ठीक है, नोट 3 लिख के रखना। तो पहले तो बैलेंस वगैरह पुट करके देख लेते, उसके बाद क्यों बनाएंगे वहाँ पे लिखा हुआ है वो पढ़ देंगे एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस BD। टू बैलेंस BD, बैलेंस कितना है? 120 एंड 180। 120 बाई बैलेंस CD 180, छोटे में हो जाएगा। ठीक है, 120 एंड 180। कितना एक्सपेंस किया था? कितना एक्सपेंस हुआ था? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पेटी एक्सपेंस हुआ था 5,000। ठीक है, तो बाई पेटी एक्सपेंसेस, तो बैलेंस ही फिगर जो आ रहा है, रेमिटेंस, रेमिटेंस मतलब बाद में भरपाई हो जाएगा। ठीक है, तो 5060 आ रहा है। अभी तुम खर्चा कर लो, बाद में मैं दे दूंगा। इसको क्या बोला जाता है? रेमिटेंस। ठीक है, तो ये जो 5060 है, ये 5060 कहाँ पे आने वाला है? यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, ये 5060 यहाँ पे आने वाला है। ओके, ऊपर में 5060 लिख देना। ये वर्किंग नोट्स 1 हो गया, तो इसके बगल में वर्किंग नोट्स 1 दे देना। ठीक है, 5060। ठीक है, ये पेटी कैश अकाउंट क्यों बनाए? ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था द ब्रांचेस रिसीव ऑल गुड्स, एंड उसके बाद लिखा हुआ है हेड ऑफिस हु ऑल्सो रेमिट कैश फॉर ऑल एक्सपेंसेस। मतलब अगर कुछ एक्सपेंसेस हुआ, वो एक्सपेंसेस कौन बियर करने वाले हैं? हेड ऑफिस बियर करने वाले। तो जो पेटी एक्सपेंस होता है, पेटी एक्सपेंस मतलब जो छोटा छोटा एक्सपेंस होता है, तो मैं तुमको क्या किया, आज तुम बोल रहे हो सर, पापा को बोलते हो जैसे गाड़ी भाड़ा दो, ठीक है, टिफिन का खर्चा दो, पापा एक बार में क्या किया, पॉकेट मनी दे दिया और बोला कि यहाँ से खर्चा करना। ठीक है, वैसे ही हेड ऑफिस क्या करते हैं, तुम्हारा ब्रांच को एक पैसा दे देता है कि ये तुम्हारा पैसा है पेटी एक्सपेंस के लिए, अब यहाँ से तुम खर्चा करो। तो पेटी एक्सपेंस का 120 बैलेंस था ओपनिंग में, एंड 180 बैलेंस था। क्लियर? ओपनिंग एंड क्लोजिंग। एंड ब्रांच ने कितना खर्चा किया? 5,000 का खर्चा किया। तो अल्टीमेटली जो बैलेंस आया, वो बैलेंस कौन देने वाला है? तुम्हारा हेड ऑफिस देने वाला है। इसीलिए हम लोग क्या बनाए, ये पेटी एक्सपेंस बनाए,
तो 120 तुम्हारे पास बैलेंस था ऑलरेडी, मैं बोला कितना बैलेंस था तुम्हारे पास 120, तुम कितना खर्चा किए 5000, ठीक है। यहाँ पे कितना बैलेंस पड़ा हुआ है 180, तो तुमको अल्टीमेटली कितना खर्चा किया 5060, वो रिमीट कर देगा कौन, हेड ऑफिस, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो भी चीज़ है वो कौन बियर करने वाले हैं, हेड ऑफिस, हु ऑल्सो रिमिट कैश फॉर ऑल एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस है। हाँ, नहीं, क्यों बनाना हो रहा है वो बता रहे हैं ना, कि हेड ऑफिस बोल रहे हैं ऑल एक्सपेंसेस बियर कर रहे हैं, इसके टाइम इस टाइम में ऐसे बनाना होगा। तो यहाँ पे देखो देखो नोट्स लिखा हुआ है, रेमिटेंस ऑफ पेटी कैश। Here, the amount of petty expenses incurred by branch is provided, but the amount of petty cash remitted by HO to branch has not been provided. It has been calculated using information of opening and closing branch petty cash and petty cash expenses incurred. Head office who also remits cash for all expenses. इसके कारण हम लोग क्या बना रहे हैं, ये वाला पेटी कैश का अकाउंट हम लोग बनाए, ठीक है। ऐसा ही टाइप का और एक क्वेश्चन आने वाला है, इलास्ट्रेशन 16 आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग वहाँ पे पेटी कैश का एक्सपेंस, पेटी कैश अकाउंट आने वाला है, उस पेटी कैश अकाउंट को हम लोग नहीं बनाएंगे, तो वो क्वेश्चन एक बार उसके साथ ही रिलेट करके देख लेना, ठीक है। अभी तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, उसके बाद जब क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे तब यहाँ पे ये वाला चीज़ रिलेट करवा देंगे। तो कब याद रखना पेटी कैश अकाउंट कब बनाना होगा, जब हम लोग को ऐसा रहेगा कि जो भी खर्चा है वो हेड ऑफिस रेमिट कर देगा तुमको, तब जाके तुमको क्या करना होगा, पेटी कैश अकाउंट बना लेना होगा। क्लियर, ये हो गया पेटी कैश का। इसके बाद गुड्स सेल तो ऑलरेडी हो गया, तो 5060 यहाँ पे लिख दिया हम लोग। उसके बाद क्या क्या सेल हुआ, 31 मार्च 18 को क्या क्या सेल हुआ, तो लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, रेमिटेंस फ्रॉम ब्रांच, रेमिटेंस फ्रॉम ब्रांच मतलब ब्रांच देने वाले हैं, क्या क्या ब्रांच देने वाले हैं, एक तो ब्रांच सेल किया था कैश सेल्स, एंड दूसरा हुआ था कलेक्शन फ्रॉम, ये दोनों चीजें था ना, पिछले क्लास में भी देखे थे। फिर पिछले क्लास में तो लोड वगैरह भी था, यहाँ पे लोड क्यों नहीं हो रहा है, भेज ही नहीं रहा है तुम्हारा आईपी में, कैसे भेज रहा है, नहीं कैसे भेज रहा है, आईपी में नहीं भेज रहा है, इसीलिए लोड नहीं आया, अगर आईपी में भेजता तब जाके लोड आता, यहाँ पे आईपी में नहीं भेज रहा है इसीलिए लोड नहीं आया, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में आईपी में भेजा था इसीलिए लोड आया था, इस क्वेश्चन में आईपी में नहीं भेज रहा है इसीलिए लोड नहीं आ रहा है। ध्यान समझ में आ गया। कैश सेल्स कितना हुआ बताओ, कैश सेल्स कितना किया था, 5,60,000, 20% इफेक्टेड इन कैश, टोटल सेल हुआ था 5,60,000, उसमें से 20% क्या हुआ, कैश में हुआ था। तो यहाँ पे कैश सेल्स कितने होने वाले हैं, 5,60,000 का, ठीक है, तो कितना होने वाले हैं 1,12,000। बाकी सेल कैसे हुआ था, 80% बाकी सेल हुआ था, बट वो क्रेडिट में, तो पैसा कितना मिला वो तो पता नहीं है, वो कैसे पता चलेगा, बाय प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट, जो पैसे पहले क्लास में भी किए थे, एक डेटर्स अकाउंट बनाए थे, उस डेटर्स अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस बैठाए थे, फिर कितना सेल हुआ, कितना डिस्काउंट हुआ, बैड डेट हुआ, रिटर्न हुआ, वो सब माइनस करके जो वैल्यू आया वो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स था। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट्स बनाएंगे, जो कि होगा वर्किंग नोट्स 2 না, 80% করলে ক্রেডিট সেলস আসবে, বাট কালেকশন আসলো, টাকা পেয়েছিস কত আসলো না। तो ये 20% 80% हमको जो करना होगा वो मेमोरेंडम डेटा सेकंड में करना होगा। तो इसके कारण हम लोग को क्या करना होगा, और एक वर्किंग नोट्स बनाना होगा, वर्किंग नोट्स 2, वर्किंग नोट्स 2, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ठीक है, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट। तो एक एक करके बैलेंस पोस्ट कर देते, टू बैलेंस,
BD, बाई बैलेंस CD, बैलेंस कितना दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे देखो एक बार, एक है 60, दूसरा है 48, एक है 60,000, दूसरा है तुम्हारा 48,000, एक है 60,000, दूसरा है 48,000, हो गया। कितना क्रेडिट सेल हुआ है, 80% हुआ है, तो कितना होने वाला है, 5,60,000 का 80% कितना होने वाला है, 4,48,000। तो अल्टीमेटली कलेक्शन कितना हो जाएगा, बाई कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। कितना आने वाला है, 60,000, 4,48,000 माइनस 48,000 आने वाला है तुम्हारा 4,60,000। ये तुम्हारा हो गया कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, जो कि आ जाएगा ऊपर में। तो सेल भले ही 4,48,000 हुआ, बट कलेक्शन कितना हुआ, 4,60,000। तो ये 4,60,000 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। सब कुछ देखो हो गया, खाली एक ही चीज नहीं हुआ, गुड्स कितना सेंड किए वो नहीं हुआ, और यहाँ पे बैलेंस आएगा, बैलेंस आने वाले 31 मार्च 18 को, जैसे वहां पे ओपनिंग बैलेंस किए थे, यहाँ पे क्या होने वाला है, क्लोजिंग बैलेंस होने वाला है। क्लोजिंग बैलेंस किसका किसका होने वाला है, सेम इन तीनों का होने वाला है, ठीक है। सेम तीनों का होने वाला है। क्या 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 था स्टॉक में, एक है 36,000, दूसरा वाला है 48,000, एंड तीसरा वाला है 180। क्लियर, देखो 36,000, 48,000 एंड 180, 36,000, 48,000 एंड 180। ये हो गया तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस जो दिया हुआ था। सारा का सारा चीज़ हम लोग पोस्ट कर दिए, खाली एक चीज़ नहीं पोस्ट हुआ, वो क्या है, कितना गुड सेंड किया वो नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम वर्किंग नोट्स ही प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, वर्किंग नोट्स 3 प्रिपेयर करेंगे। क्लियर, वो लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितना होगा वो निकल जाएगा। जनरल पीएल अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, ब्रांच नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, एक बार लिख लो पूरा, हो गया। अभी हम लोग क्या बनाएंगे, गुड सेंड टू ब्रांच, कौन सा कौन सा, ये लो। यहाँ पे क्वेश्चन में गुड सेंड नहीं दिया हुआ है, तो गुड सेंड के लिए हम लोग को क्या बनाना होगा, और एक अकाउंट बनाना होगा गुड सेंड के लिए, और एक अकाउंट बनाना होगा वर्किंग नोट्स। तो यहाँ पे वर्किंग नोट्स लिखो, वर्किंग नोट्स नंबर कौन सा हो जाएगा, 3। हाँ, 1 2 3, वर्किंग नोट्स नंबर 3 होने वाला है, ठीक है। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। अच्छा, स्टॉक कितना था, स्टॉक कितना था कोमल, जब वर्किंग नोट्स बनाओगे ना, उसके लिए अच्छे से फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट सी फॉर्मेट में करके कर दो, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा, खत्म नहीं कर पाओगे फिर एग्जाम में। हाँ, ओपनिंग स्टॉक कितना था, टू बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस है 60,000, सॉरी ओपनिंग बैलेंस कितना था स्टॉक का, 25 एंड 36, 25 एंड 36, ठीक है, 25 एंड 36, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, बैलेंसिंग फिगर कितना भेजा था वो निकालने वाले हम लोग।
ठीक है, और कितना सेल हुआ था? सेल कितना हुआ था? सेल कितना हुआ था? 5,60,000 का सेल हुआ था। रुक जाना, 5,60,000 का सेल होगा। यहाँ पे हम लोग 5,60,000 बैठाएंगे या कुछ और बैठाएंगे? रुक जाओ रुक जाओ, 5,60,000 बैठाएंगे या कुछ और बैठाएंगे? ये कौन सा प्राइस में है? गुड्स का कॉस्ट। जो बैलेंस पड़ा हुआ वो भी किस प्राइस में है? जो गुड्स सेंड करेगा वो भी कैसे सेंड किया था? तो सारा कॉस्ट में है, बट ये तो सेल प्राइस में है। ये 5,60,000 तो सेल प्राइस में है। तो 5,60,000 सेल प्राइस में, उस सेल से हम लोग को क्या करना होगा? उसको ट्रांसफर करना होगा कॉस्ट प्राइस में। जो सेल प्राइस है गुड्स का, वो तो सेल प्राइस में दिया हुआ है, सेल कर रहे हो तो सेल प्राइस में है। तो सेल प्राइस हम लोग उसको कहाँ पे ट्रांसफर करना होगा? कॉस्ट प्राइस में। कैसे ट्रांसफर करेंगे? बोला था जो ब्रांच है ना, वो सेल कैसे करता था? ब्रांच सेल कैसे करता था? ऑल सेल्स मेड बाय ब्रांच कॉस्ट प्लस, तो प्रॉफिट बाय कॉस्ट इक्वल्स टू 10/100। तो प्रॉफिट कितना था? 10। कॉस्ट कितना था? 100। फिर सेल कितने में किया था? 110। तो 125, सॉरी 25 तो था, सॉरी सॉरी। हम्म जस्ट 2 मिनट, 25, 125, तो 125। तो हम लोग क्या करेंगे? तो 5,60,000 डिवाइड बाई 125 इंटू 100। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 5,60,000 तुम्हारा सेल प्राइस था, डिवाइड बाई 125 कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 100 किए तो 4,48,000 आ जाएगा। 48,000 कॉस्ट, 4,48,000 प्लस 36 माइनस 25 कितना आएगा? 4,59,000। तो 4,59,000 का गुड्स वो लोग भेजा था। मेरा इतना ओपनिंग में था, इतना क्लोजिंग में था, इतना सेल किए, दैट मीन्स कितना हम लोग भेजे थे बाकी। तो कितना हो गया? 4,59,000। यहाँ पे 4,59,000 बैठा देंगे, और बैलेंसिंग फिगर में मेरा क्या आ जाएगा? यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा 59,000। कैसे हुआ? 1,12,000 प्लस 4,60,000 प्लस 36,000 प्लस 48,000 प्लस 180, 6,56,180 माइनस सारा का सारा 25,000, 60,000, 120, 4,59,000, 36, 12,000, 5060, 59,000। तो हम लोग को पेटी कैश अकाउंट कब बनाना होगा? ऑल खर्चा रेमिटेड बाय हेड ऑफिस, तब बनाना होगा पेटी कैश। सेकेंड, हम लोग को गुड्स सेंड टू ब्रांच कब बनाना होगा? अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है गुड्स सेंड टू ब्रांच, तब बनाना होगा। कहाँ से बनाएंगे? गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, वहां से हो जाएगा। ठीक है, गुड्स सेंड टू ब्रांच करेंगे, वहां से हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बैठाओगे, सेल वाला चीज को करोगे, एंड बैलेंस तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 ईयर 2003। ठीक है, आज के लिए इतने रखने वाले।